नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और आज के मुख्य समाचार। ब्रिक्स के सहारे पुतिन ने चली चाल, अमेरिका हो जाएगा बेहाल। अब भारत में रहेंगी तस्लीमा नसरीन। अनमोल बिश्नोई स्नैपचैट से देता था शूटर को ऑर्डर, सलमान खान से भी जुड़ा है कनेक्शन। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2024 मनाया गया। सीडीएमसी और यूनेस्को ने भी की मेजबानी। अब 80 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, 600 करोड़ का नुकसान। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग हो गए कम, यूएन ने जताई चिंता। फ्लोरिडा में भीषण तूफान ने रोका आईएसएस से सुनीता विलियम्स की वापसी का रास्ता। लगातार फ्लॉप हो रहे राहुल के लिए सरफराज खान को बाहर बिठाने की तैयारी। दूसरे टेस्ट में बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। बंगाल की खाड़ी से आने वाला है बड़ा चक्रवाती तूफान, तटीय राज्यों को किया सावधान। स्कूल कॉलेज बंद, राष्ट्रपति का दौरा टला। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के बुधवार को रूस के कजान शहर में होने वाले शिखर यानी आज कजान शहर में होने वाला शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत और चीन की तरफ से शुरू किए गए इस संगठन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन साबित हो सकता है। पिछले वर्ष 5 नए देशों के इस संगठन में शामिल होने के बाद पहली बार न सिर्फ इस सम्मेलन में 10 देश पूर्ण सदस्य के तौर पर हिस्सा लेंगे, बल्कि विशेष तौर पर आमंत्रित तकरीबन 3 दर्जन और देशों के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन अभी भारत में ही रहती रहेंगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनके निवास परमिट की अवधि को बढ़ा दिया है। तस्लीमा ने एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से भारत में रहने की अनुमति देने का आग्रह किया था, क्योंकि उनके निवास परमिट की अवधि बढ़ाने का आग्रह 22 जुलाई से लंबित था। तस्लीमा ने निवास परमिट मिलने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को पहली बार पता चला है कि शूटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। अधिकारियों को यकीन हो गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिश्नोई गिरोह का ही हाथ है। हालांकि हत्या का कारण पता अभी तक नहीं चला है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े संदेश मंगलवार को भी परेशानी का कारण बने रहे। ईमेल और एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मिली धमकियों का असर घरेलू और विदेशी सहित 51 उड़ानों पर पड़ा। जिन उड़ानों को धमकियां मिली उनमें से कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि अन्य की लैंडिंग के बाद आइसोलेशन बे में ले जाकर सघन तलाशी ली गई। छानबीन के बाद इन्हें फर्जी कॉल करार दिया गया। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार अभी तक जारी है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन की जनसंख्या में 10 मिलियन या लगभग 1/4 की कमी आई है, जिसका कारण शरणार्थियों का पलायन, प्रजनन क्षमता में गिरावट और युद्ध में हुई मौतें हैं। जेनेवा में एक समाचार सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में पूर्वी यूरोप प्रमुख फ्लोरेंस बाउर ने कहा कि फरवरी 2022 में हुए आक्रमण ने पहले से ही कठिन जनसांख्यिकी स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। सुनीता विलियम और ब्रूच विल्मोर को आईएसएस ने धरती पर लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा चलाए जा रहे स्पेस क्रू 8 मिशन की धरती पर वापसी लगभग टल गई है। इस मिशन की धरती पर वापसी के बाद स्पेस क्रू 9 मिशन चलाया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को कहा कि फ्लोरिडा में भीषण तूफान के कारण मिशन की वापसी आज तक टल गई है। नासा ने कहा कि मौसम अभी भी इतना अस्थिर बना हुआ है कि अनडॉकिंग का प्रयास नहीं किया जा सकता। और बात करें क्रिकेट की, तो बेंगलुरु में 150 रन बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुणे में गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज खान को अंतिम एकादश से बाहर किया जा सकता है। मंगलवार को टीम प्रबंधन ने संकेत दिए कि लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद कर्नाटक के इस बल्लेबाज को फिर से मौका दिया जाएगा। पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलने वाले शुभमन गिल फिट होकर वापसी करेंगे। ऐसे में सरफराज या केएल में से किसी एक को ही टीम में जगह मिलनी है। और बात करें मौसम की, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को गहरे दबाव क्षेत्र और बुधवार को यानी कि आज तक के लिए चक्रवात दाना में बदल गया है। चक्रवात के रूप में तब्दील होकर 24 अक्टूबर की सुबह ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में पहुंचेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 24 की रात अथवा 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा के पुरी और बंगाल के सागर द्वीपपुंज के बीच
तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है। चक्रवात की आशंका को देखते हुए ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात के कारण ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 23 से 25 अक्टूबर के बीच भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मंगलवार से प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा भी टाल दिया गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।